अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में आपके साथ नाइन्थ क्लास इंग्लिश, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का बेटा वो पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट अगर आप ये तकरीबन एक पेपर है, ठीक है, इसमें वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 100% आने के चांसेस हैं, ठीक है। इस दफ़ा अगर आप ये पेपर तैयार कर लेते हो आपके 40-45 नंबर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट इस पेपर को तैयार कर लो, जो कुछ है इसको रट लो। पेपर को सबसे पहले इस पेपर को तैयार करो, ठीक है, फिर दूसरी चीज़ें तैयार करो। तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बकिया। अगर आप इसके पेपर का PDF और इसके आंसर वगैरह, इसकी तस्वीरें वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से क्लिक करो उस पर, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी फॉलो कर लो, जाकर ज्वाइन कर लो ग्रुप को, ठीक है। वहाँ पे आपको इजीली पेपर की तस्वीरें वगैरह PDF वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बच्चों के साथ वहाँ पे मिल जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों को मैंने MCQs का जी पेपर करवाया था, तर्जुमानुल कुरान का पेपर, ठीक है। उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, अपने पेपर भी सेंड किया, ठीक है, कि सर आपके सारा गैस वाला पेपर है और बहुत अच्छा पेपर हुआ, ठीक है उनका। तो आप लोगों ने भी बताना, ठीक है, आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट्स में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पेपर को, ठीक है। 12 नंबर के MCQs आएंगे। केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है बच्चों की, बहुत ज़्यादा सप्ली आती है इसमें, ठीक है। जैसे जैसे तैयारी करवाऊँगा मैं वैसे कर लेना इंशाल्लाह ताला, आपके 40-45 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो नहीं तो बहुत से बच्चे इसमें फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसका। जस्ट जो चीज़ें शेयर करूँगा वो सिर्फ उनको कर लो, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी सोच भी नहीं होगी उतनी जितना आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला MCQs है जी, यहाँ पे कौन सा पोलीमर इंसान का बनाया हुआ है। बाकी इनके आंसर मैं आपको एंड पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में भी आंसर इनके मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लो जाकर, ठीक है, वहाँ पे मैं आंसर इसका शेयर कर दूंगा। MCQ नंबर 2 है, एलिमेंट के तीसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आगे जो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास तीसरा, वो है आयोनिक कंपाउंड का मेटलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आगे जो अगला MCQs है, एलुमिनियम ऑक्साइड के 204 ग्राम में AI का मास कितना होगा, ये बताना है आप लोगों ने। उससे नेक्स्ट MCQs है जो हमारा, कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में बनता है, ठीक है, आप लोगों ने बताना है ये। उससे अगला MCQs है जी हमारा, हवा में कौन सी गैसें बिजली चमकने से रिएक्शन करती हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट MCQs है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में हल करें तो कितने हाइड्रोक्साइड बनाता है। उससे अगला MCQs है, नाइट्रोजन का एटम अपने बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर सकता है, ठीक है। तो उससे जो अगला नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, वो है जी, कौन सा हैलोजन एसिड आम दर्जा हरारत पर स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, मोटर कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर कौन सी गैस को तब्दील करता है, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। तो उससे जो नेक्स्ट MCQs है वो है जी, कौन सी दूसरी मेटल को अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे नेक्स्ट MCQs है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कार्बन एटम के साथ अक्सर मौजूद होता है, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट जो MCQs है वो है जी हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है, केमिस्ट्री का देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा पेपर जो MCQs शेयर किए हैं उनके आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं बच्चों के साथ शेयर कर देता हूँ उसके आंसर वहाँ पे, तो वहाँ पे आप लोगों ने लाजमी उसको जाके ज्वाइन कर लेना है। आगे पेपर है, कोई से 5 सवाल हल करना है भाई। इन पेपर को लाजमी याद करके जाओ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह 40 नंबर पक्के हैं। जिस बच्चे ने ये कर लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसके 40 नंबर पक्के बन जाएंगे जिस बच्चे ने ये तैयार कर लिया, ठीक है। तो कोई से 5 सवाल हल कर दें। सबसे पहला है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या हैं, ठीक है, आप लोगों ने बताना है। फ्लूइड सी के बताना है कौन से हैं। आगे है जी B83 और 21 में न्यूट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। एक एटम किस तरह एनर्जी जज़ब और खारिज करता है। आप लोग ऐसे करो, इन क्वेश्चन को अपनी बुक पे मार्क कर लो, ठीक है। वहाँ पे इनके आंसर अपने मॉडल पेपर पे देख के और वहाँ पे, ठीक है, याद करो जल्दी से इन क्वेश्चन को। तमाम क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है, आप लोगों ने। आगे एक एटम किस तरह एनर्जी जज़ब और खारिज करता है। और HF एक माया है, ठीक है, HCl एक गैस है, ऐसा क्यों है, इसकी वजाहत करें। नाइट्रिक एसिड का डॉट क्रॉस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना होता है आपने उसका फार्मूला, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। Cl का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाना होता है, ठीक है, इस तरह करके स्ट्रक्चर फार्मूला से कहते हैं। और बहुत ईजी होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला बस थोड़ा सा समझना होता है और ईजी होता है। और डॉट क्रॉस होता है उसमें, डॉट क्रॉस, ठीक है, ये अपना डॉट और क्रॉस बनाना होता है फार्मूला, ठीक है, लिखना है।
तो नेक्स्ट है मोल और एवोगैड्रो नंबर्स में क्या फ़र्क है ये बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1.5 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बेरियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला लिखें, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कोई से 5 सवाल हल करने हैं आप लोगों ने। इनमें से एंथालिप्सी और एंथालिप्सी चेंजिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट है बांड का टूटा एक एंडोथर्मिक अमल क्यों है। तो भाई इन क्वेश्चन को लाजमी याद करना, बार बार कह रहा हूँ, इस पेपर को लाजमी याद करके जाना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में वीडियो को बताया था कि जो केमिस्ट्री है ये टफ़ है थोड़ी सी, ठीक है। इसमें बच्चों की सप्लियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पेपर्स हैं, आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी केमिस्ट्री की 2 दिन में कि आप कहेंगे वाकई हमारी तैयारी है प्लस है, ठीक है। आपके 40, 45, 50 नंबर ही तक हर बच्चा जो वीक स्टूडेंट है वो तो 45, 47 नंबर तक भी चला जाएगा, ठीक है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो 50 तक चले जाएंगे और बाकी जो टॉपर हैं हमारे वो तो 60/60 भी ले लेंगे, ठीक है। जस्ट जैसे तैयारी करवाऊँ वो ही कर लो, ठीक है। जैसे तैयारी करवाऊँगा उन चीज़ों को फॉलो कर लो, आपको बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है डायनामिक एक्विलिब्रियम और स्टैटिक एक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये आप लोगों ने बता देना है। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये भाई इसके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था, ठीक है, 3। तो आगे जो नेक्स्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इनको भी देख लेना, ठीक है। ये दोनों पेजेस पे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़रा रुकें, ठीक है। तो पहले इन लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है, फिर बकिया पेपर को डिस्कस करते हैं आगे। पहले चौथा पार्ट देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है हमारा। कोई से 5 सवाल हल करने हैं। ये पेज की तरतीब आगे पीछे हो गई है, ठीक है। तो ऊपर लॉन्ग उन्होंने दे दिए हैं, तो ये पहले देख लो, ठीक है। हाइड्रोजन आम तौर दर्जा हरारत पर ठोस हालत में क्यों पाई जाती है, ठीक है, ये बताना है। पीरियडिक टेबल में कोई से 3 एलिमेंट्स के नाम बताए जो माया हालत में, यानी जो आपका पीरियडिक टेबल है उसमें आप लोगों ने 3 एलिमेंट्स हैं जो उनके नाम बताने हैं जो माया हालत में होते हैं, ठीक है। माया हालत में कौन से 3 होते हैं वो आप लोगों ने बताने हैं। पीरियडिक टेबल में 3 एलिमेंट्स पीरियडिक टेबल के बताने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पीरियडिक टेबल के 3 एलिमेंट्स पूछा हुआ जो माया हालत में होते हैं, ठीक है। तो आगे है क्लोरीन और बोरोमीन का बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मुआवजा करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इनका मुआवजा करना है क्लोरीन और बोरोमीन का, क्लोरीन और बोरोमीन का, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है माहौलियाती तलीम का सबसे अहम मकसद क्या है, यानी माहौलियाती, यानी आप लोगों ने बताना माहौल के लिए जो तलीम हासिल करते हैं उसका क्या सबब है, यानी मकसद क्या है उसका, ठीक है, यानी हम क्यों हासिल करते हैं और किस तरह अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। आगे उससे नेक्स्ट है विंड एनर्जी हमारे लिए किस तरह मुफीद है। विंड कहते हैं हवा को, ठीक है, विंड एनर्जी हवा से हासिल होने वाली एनर्जी, ठीक है जी। तो आगे है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मुआवजा, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आ जाए इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का लाइन लगाओ, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक लिखो, ठीक है, ऑर्गेनिक क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक कुछ है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक, ठीक है, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके आगे क्वेश्चन है ऑर्गेनिक और किस तरह मुआवजा, ये भी हो गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, यानी हमें उनसे क्या फ़वाद हासिल होते हैं, इनके फ़ायदे आप लोगों ने लिखे हैं, ठीक है। आगे है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड अमूमन पानी में क्यों हल होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अमूमन वो अक्सर पानी में हल क्यों हो जाते हैं, इसकी वजाहत करनी है। ओके, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे यहाँ तक, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से देख लेते हैं भाई लॉन्ग क्वेश्चन का यहाँ से, ठीक है, शुरू हो रहे हैं, शुरू स्टार्ट कर लेते हैं इनको। तो लॉन्ग क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पार्ट 3 है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का जस्ट यही लॉन्ग कर जाओ इंशाल्लाह। इसमें से 2 लॉन्ग करने हैं आप लोगों ने, ये देखो कोई पूछा हुआ है कोई से 2, आपके 2 इनमें से लाजमी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ पार्ट है, ठीक है, इसका लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका पहला है गैस और माया के मालिक्यूल कितनी अक़साम की हरकत करते हैं, यानी जो गैस है और जो माया है, ठीक है, गैशियस और जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके माया के, ठीक है, लिक्विड के, वो कितनी अक़साम में हरकत करते हैं, ये आप लोगों ने बताना है कि गैशियस और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी अक़साम में हरकत कर सकते हैं, इसका आप लोगों ने डिटेल से वजाहत करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, लॉन्ग का पोर्शन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं भाई।
ये भाई लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तो ये देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है बहुत का एटॉमिक मॉडल की वजाहत करनी है। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं इसकी वजाहत करें, ठीक है। एसिड्स और बेसिस में आरहेनिस के नज़रियात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आरहेनिस का नज़रिया, ठीक है। ब्रोंस्टेड लोरी और आरहेनिस का नज़रिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लाजमी करके जाना इन दोनों टॉपिक्स को। आरहेनिस का और नज़रिया है जो आपका, ठीक है, दूसरे का, ठीक है, साइंसदान का, उसको भी लाजमी करके जाना। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पीरियड्स में दल खसूसियात कैसे तब्दील होती हैं, वजह बताएं। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आगे है हवा में मौजूद अहम आलूदा अशिया के नुकसानदा असरात का तफसील से जायज़ा लेना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। तो उससे नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, कुछ ये क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, इनको भी देख लो। कम्बिनेशन रिएक्शंस आमतौर पर रिवर्सिबल क्यों होते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है इसकी जगह पे, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के मतलब। आगे है कैल्शियम मेटल किस तरह सल्फ्यूरिक एसिड की तरह रिएक्ट करती है, इसका आप लोगों ने बताना है, ठीक है। ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है कैल्शियम मेटल का, ठीक है। तो लफ्ज़ पीरियड की अहमियत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लफ्ज़ पीरियड की अहमियत बयान करें, पूछा गया है आपसे। उससे नेक्स्ट है पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को तरतीब देने के लिए एटॉमिक नंबर का इंतखाब क्यों किया गया है, इसकी वजाहत करनी है, ठीक है। तो भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे। और ये दोबारा देख लो एक बार पेपर, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा पेपर, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इस पेपर को लाजमी याद करके जाना, इंशाल्लाह ताला इसमें से पेपर पूछ लिया जाएगा, गारंटी है इसमें से पेपर आएगा, ठीक है। जो बच्चों को हमने पिछले पेपर करवाए हैं उन्हीं में से उनका पेपर क्लियर होता रहा है। बाकी क्या, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है हमारा, ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप, वहाँ पे आपको गैस पेपर PDF वगैरह मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे तस्वीरों के साथ बच्चों के साथ पेपर शेयर हो जाता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, ठीक है। तो ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, फर्स्ट कमेंट में जाओ, कमेंट्स ओपन करो, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक दे दिया व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्लिक करो, उसको फॉलो कर लो, ठीक है। वहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ ग्रुप को, वहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं कोई भी, उनका मैं फ़ौरन वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका भी वहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जस्ट मोटिवेशन मिलती है हमें कि भाई ये बच्चे हमारी वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपका रिप्लाई कर दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।